हेलो फ्रेंड्स, मिनर्वा इन्वेस्टमेंट ड्रीम पर आ जाइए आपके लिए। अब अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं और बिना गणित के नॉलेज के आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई गेमिंग ऐप प्ले कर रहे हैं, चाहे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, रमी सर्कल खेल रहे हैं, तो ध्यान रखिए बिना गणित के तुक्के में या किस्मत के भरोसे आपका कुछ नहीं होना है। आप सीखिए। अगर आप ट्रेडिंग करनी है तो आपको अच्छी गणित सीखनी पड़ेगी। जो बड़े बड़े आप बॉम्बे, मद्रास या विदेशों के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं, बाकायदा वो गणित की क्लास मतलब मैथ्स सीखने जाते हैं कि ट्रेडिंग के जो ग्राफ होते हैं वो कैसे समझाए जाते हैं, उनमें और कौन से सूत्र उपयोगी हैं, रमी सर्कल में कौन से सूत्र हैं, या और भी आप किसी भी प्रकार से किसी गेमिंग ऐप या ऑनलाइन ट्रेडिंग में लगे हुए हैं तो अंक गणित और गणित के जो ग्राफ होते हैं वो किस तरह से आपके व्यापार को प्रभावित करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये पहला वीडियो है जो आपको ट्रेडिंग सिखाएगा, रमी सर्कल सिखाएगा, और भी आपके जो गेमिंग ऐप है उसके अंदर विभिन्न स्थानों के बारे में जो सूत्र है उससे आपको अंक निकालने सिखाएगा, जिनको आप भाग्यांक कह सकते हो या जिनको लकी अंक मान सकते हो। और ये सूत्र कोई आधुनिक गणित की देन नहीं है, ये आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों के द्वारा निकाला हुआ वैदिक सूत्र है। तो आप अगर अच्छा कमाना चाहते हैं, एक तो आप तुक्के के अंदर अगर आप प्ले कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो वो तुक्का ही रहना है, कभी आ भी गए तो कोई सबके नहीं आने हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। आपको इस वीडियो को देखते ही अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और विश्वास रखिए आपको धीरे धीरे आसानी से सब समझ में आता जाएगा। तो आपको ट्रेडिंग के लिए भी ग्राफिकल स्ट्रक्चर भी दिया जाएगा, जो डेटा की जो मैथमेटिक्स है जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने बनाई थी और आज बड़े बड़े कंट्री यूज करते हैं। हर देश जो है वो मैथ्स के इस ब्रांच को यूज करता है। बड़ी कंपनियां मैनेजमेंट के अंदर सीए लगाती है, एमबीए लगाती है, और उनका जो गणित होता है वो उनको ही पता होता है। आमतौर पर छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा नुकसान खाकर ही उठते हैं, ये ध्यान रखिए। आपने भी अगर नुकसान उठाया है बिना सोच समझ के, अगर किसी फ्रेंड के कहने से आप खेल रहे हो तो बंद कर दीजिए। पहले आप सीखिए। अगर आप नॉलेज ही नहीं लोगे और बिना नॉलेज के कभी पैसा इधर लगा रहे हो, कभी ऐसा इधर लगा रहे हो, तो आपका पैसा आप वेस्ट कर रहे हो। इससे तो बढ़िया है खा पी के अपने पैसे से बॉडी बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपको सिखाया जा रहा है पहला सूत्र, ये समझ लो, जिसमें लकी अंक आपको निकालने हैं और 3 अंकों की डिजिट में बदलना है। मतलब आपके 3 रमी डिजिट आपको निकालने हैं। 3 की चेन होती है, आगे स्टार्ट में छोटे अंक होते हैं, बाद में बड़े अंक होते हैं। लेकिन आपके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास में 1 से 10 तक, 10 को 0 से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिए। 10 कोई अपने आप में अंक नहीं है, ये 0 से बना हुआ अंक है। तो आपको पता है, इतना तो आप जानते हैं कि 0 जिस किसी अंक के राइट हैंड साइड के अंदर लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, और लेफ्ट में लिखा जाता है तो उसके वैल्यू को घटा देता है। तो अब बिना रिपीटिंग के हैं, किसी को आप रिपीट नहीं कर सकते कि जैसे 2 को 2 बार काम में ले लिया, 3 को 2 बार काम में ले लिया। ये सब एसपी सूत्र कहलाते हैं, मतलब सिंगल डिजिट यूज फॉर्मूले होते हैं। तो हमारे चैनल के अंदर आपको आज सिखाया जा रहा है कि 3-3 के रमी चेन है वो कितनी बनती हैं, और आपके गेमिंग प्लान के अंदर क्या आपको भरोसा दे सकती हैं, आपकी कैलकुलेशन सुधार सकती हैं। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं, आप थोड़ा समझना हो सकता है, मैंने यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के कुछ अंक लिखे हैं। जैसे यहाँ पे 4 अंक कोई भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर एक 5 अंकों की अपने पास में ग्रुप है, यहाँ पे 6 अंकों की ग्रुप है, अलग अलग अंकों की ग्रुप है, ये 7 अंक, और उसके बाद में 8 अंक, 9 अंक और 10 अंक की ग्रुप है। इससे ज़्यादा तो ग्रुप हो नहीं सकते। उसके अंदर से अब आपको 3 अंक सेलेक्ट करने हैं। इसी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3, दैट मीन्स NC3। कुल अंक ऊपर लिखे जाते हैं और नीचे 3 लिखा जाता है, और इसको सरल करना भी सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए। अब आप मान लीजिए कि आपके पास में ये 4 अंक है, दैट मीन्स N की जगह पे 4 रखना है, तो ये हो जाएगा 4C3, और इसका वैल्यू होता है
4 में से 3 को पहले लेस कर दीजिए। अगर यहाँ पे बड़ा अंक आता है तो लेस करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये 4 का 4 और 4 में से 3 को लेस करते तो 1 आता है। इस 1 का मतलब होता है 4 को एक अंक तक पीछे लिखना है, तो ये 4। दैट मीन्स आपके पास 4 SP चेन बनेगी। जैसे एक बार 1 2 3 आ जाएगा, एक बार 1 3 4 आ जाएगा। इस प्रकार से 4 प्रकार के ग्रुप बन सकते हैं। तो आप अपने रमी सर्कल में इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी पैनल सिस्टम रहता है, चैनल सिस्टम है, वहाँ पे यूज करते हैं। अब आपके पास कुल अंक 5 हो गए। 5 में से आपको लेने तो 3 ही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 5C3। यहाँ पे भी बड़ा अंक है तो 5 में से 3 को घटाना है और 5 को ऐसे का ऐसे रखना है। अब आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ये 5 में से 3 को घटा के मैंने 2 कर दिए। अब इस 5C2 का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, 5 को ऊपर का जो डिजिट होता है उसको 2 अंक तक पीछे लिखना है गुणा करते हुए। मतलब यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं तो 5 को 2 डिजिट पीछे लिखना है, तो 5 × 4 और इसके नीचे आ जाता है 2 को 1 से 2 तक गुणा करते हुए लिखते हैं। 2 से 4 को काटते तो 2, तो 5 × 2 बराबर आपके पास 10 SP बनती है। अब आपके पास 6 अंक हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा 6C3। अब यहाँ पे घटाने से कोई अर्थ नहीं है, घटाएंगे तो ये का ये आएगा, 6 में से 3 जाएंगे तो ये ऐसे का ऐसे रहता है। तो इसको देखो, इसका वैल्यू निकालते हैं। 6 को 3 अंक तक पीछे लिखिए और गुणा का निशान लगाते जाइए। तो 6 × 5 × 4 और इसको 1 से शुरू करिए। इसको ऊपर वाले को तो घटते हुए क्रम में लिखना है और नीचे वाले को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। वेरी सिंपल। तो 1 × 2 × 3, ये 3 और 2 का गुणा 6 होता है, तो 6 को काट दिया। आपके पास 20 SP ग्रुप बनेंगे, मतलब 20 प्रकार से आपकी ग्रुपिंग हो जाती है। 7 अंक हैं तो 7C3। अब 7 की तुलना में ये छोटा अंक आ गया तो मैं इसको नहीं घटाऊंगा, सीधा 7 को 3 बार उल्टे क्रम में लिखना है। 3 बार लिखना है, ज़्यादा बार नहीं लिखना है। और इसको 1 से 3 तक बढ़ते क्रम में लिखना है। वापस 3 और 2 6 होते हैं, तो ये 6, 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 आते हैं और 6 से 6 कट गए। तो यहाँ पे आपके पास में 35 SP होती हैं। अब यहाँ पर 8 अंक होंगे तो 8C3, मतलब 8 को 3 अंक तक पीछे लिखना है। तो 8 7 और 6 और नीचे के अंक 1 2 और 3 ही रहेंगे हमेशा। 3 और 2 से काटेंगे 6, तो आपके पास में 56 SP आ जाती हैं। अब इसको अपन आगे बढ़ते हैं। 9 अंक होंगे तो 9C3, तो 9 को 3 अंक तक पीछे लिखना है। 9 8 7 और इसके नीचे आ जाएगा 1 2 3। अब इसको काटते हैं तो देखो, 3 से ये 9 3 बार कट जाएगा और 2 से ये 4 बार कट जाएगा। 4 × 3 12 और 12 × 7 करेंगे। 9 8 7 था यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 3 था। 3 से इसको 3 बार काट दिया, 2 से इसको 4 बार, 4 × 12। तो यहाँ पे आपके पास में 84 बनेंगे। और यहाँ पे 10 अंक आ गए तो 10 अंक से आपके पास में 10 × 9 × 8 और यहाँ पे 1 2 और 3 से ये 3 बार कट जाएगा और 2 से ये 4 3 12 और 12 को 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में 20 SP सिंगल पॉइंट से आप 3 की रमी बना सकते हो। 3 की 120 बनती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपको एक शुरुआत कराई गई है कि आप गणित के सूत्र समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। अगर इसमें आपको कुछ आसानी लगी है तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि अगले वीडियो में आपको और गणित से आपको ट्रेडिंग करना सिखाया जाएगा, जिसके अंदर आपको डबल पॉइंट वाले भी लिखाए जाएंगे। अभी इस वीडियो में आपको मात्र SP सिंगल पॉइंट वैल्यू निकालनी सिखाई है। अब डबल पॉइंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है और कितनी बन सकती है, सब कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन वो गणित के सूत्रों की सहायता से सिखाया जाएगा।